तो हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं ताइफ और इस टाइम मैं हूं मकतब अब्दुल्ला बिन अब्बास पर। अच्छा जी, ये शहर ताइफ की कुछ हिस्ट्री है। हाँ, ये तो ये वो अंगूरों का बाग हुआ करता था जहां पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ के दिनों में यहाँ पर पनाह ली थी। रोटी हमने मंगवा लिया जिसके अंदर हम लोगों को ये कुछ ऑलिव्स, फ्राइज, अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू डे 7 इन मक्का। आज हुडी मैंने इस चक्कर में पहनी हुई है कि आज बहुत ज़्यादा सर्दी है बाहर। अभी हम लोग फजर की नमाज़ पढ़ के वापस आए हैं खाना खाने के लिए, कुछ नाश्ता वगैरह हल्का फुल्का नाश्ता करने के लिए। अब इसके बाद यहाँ से हम लोग इंशाल्लाह ताइफ जाएंगे और फिर ताइफ पे राम बांध के वापस इंशाल्लाह उम्रा करने के लिए आएंगे। तो बस अभी थोड़ा सा कुछ हल्का फुल्का नाश्ता करते हैं और फिर इंशाल्लाह निकलते हैं। आज नाश्ते के लिए सुबह सुबह नान चने मंगवाए हैं हम लोगों ने, जो देखने में तो अच्छे लग रहे हैं। अब ट्राई करते हैं इनको, करते हैं जी। हम लोग निकल रहे हैं ताइफ के लिए। अभी मैं इसलिए ऐसे तैयार हूँ क्योंकि ताइफ के अंदर सुना है कि सर्दी काफ़ी बढ़ रही है। ताइफ में इस टाइम टेम्परेचर जो है वो तकरीबन कोई 9 के करीब है, तो वहाँ ठंड होगी, इसीलिए अभी निकलते हैं ऐसे। और उसके बाद ये है कि वहाँ से इंशाल्लाह ihram बांधेंगे और आज फिर एक उम्रा हम करेंगे। तो ये मेरा तीसरा उम्रा है 7 दिनों के अंदर। तो चलें ट्राई करते हैं इसको भी आज इंशाल्लाह। ओके जी, तो मैं फाइनली आके बस में बैठ चुका हूँ और अब बाकियों का इंतज़ार कर रहे हैं हम लोग। जैसे ही वो लोग आएंगे फिर इंशाल्लाह हम लोग निकलेंगे ताइफ के लिए इंशाल्लाह। बाकी यार इनकी बसें बड़ी मज़े की हैं, कुछ भी कहो, सीरी किस्म की बसें हैं इनकी। भाई आपका रेडी है इंशाल्लाह, आज फिर एक और उम्रा करेंगे। बहुत मज़ा आ रहा है इंशाल्लाह मक्के के अंदर। और क्योंकि अब थोड़े ही दिन रह गए मक्के के अंदर, फिर इंशाल्लाह बुध को तो हम लोगों ने चले जाना मदीना। तो हम चाह रहे हैं कि जितने दिन मक्के में हैं हम लोग जितने उम्रे कर सकते हैं मैक्सिमम कर लें। तो हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं ताइफ और इस टाइम मैं हूं मकतब अब्दुल्ला बिन अब्बास पर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। और अब आपको थोड़ा सा मस्जिद का भी अंदर से ओवरव्यू करवाते हैं। ये जो दीवार है इसके पीछे है जी रोज़ा हज़रत अब्बास, इसीलिए काफ़ी लोग जो है यहीं पर खड़े होकर तो सलाम वगैरह पेश कर रहे हैं अपना। अच्छा जी, ये शहर ताइफ की कुछ हिस्ट्री है। हाँ, ये हिस्ट्री है। ये जी मस्जिद का अहाता है जो कि काफ़ी खूबसूरत तर्ज पर बनाया गया है। इसके बाहर भी एक सहन है। जी, तो एक तो अभी तक यहाँ पर ये वाली मस्जिद मौजूद है। बाकी ये शहर अपनी तारीख आप रखता है। आपको बताया कि ताइफ वो शहर है जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे तो उनको नाउज़ुबिल्लाह पत्थर मारे गए थे और इतने पत्थर मारे गए कि आपका जो खून मुबारक है वो आपके पैरों तक आ गया। और फिर अल्लाह ताला के हुक्म से पहाड़ों के फरिश्ते ने कहा कि अगर आप हुक्म दें तो मैं इस पूरी बस्ती को उलट दूँ। तो आपने कहा कि नहीं, अगर ये लोग आज मुझे नहीं पहचानते तो इनकी औलादें जो हैं वो ज़रूर मुझे पहचानेंगी। तो आज यहाँ पर आप मुसलमानों का रश देखें, बहुत ही ज़्यादा जो है ज़ियारत करने वाले ज़ायरीन आए हुए हैं यहाँ पर। तो ये शहर एक अपनी तारीख़ खुद लिखता है। बाकी मैंने एक क्लिप इसमें रखा है जिसमें इसकी हिस्ट्री के बारे में लिखा हुआ है। जी, पुरानी तर्ज के ऊपर बनी हुई मस्जिद और घर है। ठीक है, इस तरीके से पुराने ज़माने में जब नबी करीम का दौर था तो इस तरह से घर हुआ करते थे। अच्छा जी, ये मस्जिद अद्दास है। इस टाइम पर मैं मस्जिद अद्दास के बाहर मौजूद हूँ। तो ये वो अंगूरों का बाग हुआ करता था जहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ के दिनों में यहाँ पर पनाह ली थी।
जी तो मस्जिद अद्दास की हिस्ट्री ये है कि जो अद्दास थे वो बेसिकली एक क्रिश्चियन थे और जो कुफार का एक बहुत बड़ा नाम है उनके ये ग़ुलाम हुआ करते थे। तो जब नबी करीम ताइफ आए और काफ़ी सताया गया उन्हें, तो आपने इन अंगूरों के बाग में पनाह ली थी। जब पनाह ली तो उन्होंने आपको अंगूर पेश किए अद्दास ने। अब अद्दास जो थे वो ईसाई थे, तो उनका तौरात और इंजील के ऊपर बहुत ही ज़्यादा जो है वो कमांड थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बताया कि मेरा नाम मोहम्मद है, तो उन्होंने कहा कि मैंने तौरात और इंजील में आपके बारे में पढ़ा है। तो फिर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे उनके पास, तो उन्होंने कहा कि आपके अंदर वो सारी निशानियां हैं जो कि तौरात और इंजील में बताई गई हैं कि आप ही आखिरी नबी हैं, तो आप मुझे कलमा पढ़ाएँ। तो आपने फिर उनको कलमा पढ़ाया, तो उनके नाम पर ये मस्जिद अद्दास यहाँ पर बनी हुई है, जो कि ताइफ के अंदर सो फार दूसरी ज़ियारत थी मेरी। अंगूर मैंने यहाँ से ले लिए हैं क्योंकि यहाँ पर अंगूर खाना भी सुन्नत है, तो इस सुन्नत को भी यहाँ पर ज़रूर ताज़ा कीजिएगा। जी तो मैं इस टाइम एहराम पहन चुका हूँ मिकात से। अब बस मैं 2 नफल पढ़ूँगा, इसके बाद हम लोग मक्का जाएंगे और फिर जाके इंशाल्लाह उम्रे की अदायगी करेंगे। अब आप लोगों को मैं मिलता हूँ इशा के बाद। तब तक के लिए भाई को दुआओं में याद रखें। फिर इशा के बाद इस ब्लॉग को करते हैं एंड। अच्छा जी, तो फाइनली आपका भाई तीसरा उम्रा भी मुकम्मल कर चुका है और उम्रा करके मैं अभी तकरीबन आधा घंटा या मैक्सिमम 45 मिनट हुए होंगे मुझे वापस आए को। अब सीन ये है कि लगी है भूख, रात के बज रहे हैं 12:15, क्या मिलेगा? तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि अभी हम लोग जबले उमर के फूड कोर्ट में चलते हैं, वो जाकर देखते हैं, अगर तो वो खुला हुआ तो वहाँ पर कोई ऑप्शन देखते हैं, नहीं तो आज ज़रा अलबेक ट्राई करते हैं। अलबेक मैंने 2-3 दफ़ा खाया, लेकिन उस टाइम हुआ ये कि मैंने एहराम पहना हुआ था, मैं ना अवॉइड ही किया वीडियो बनाना उस टाइम। तो अब ये है कि अब हम जबले उमर के फूड कोर्ट में जाएंगे, अगर वहाँ कुछ ना मिला तो फिर अलबेक। जी तो ये इब्राहिम खलील रोड है और इसके ऊपर अब मैं जबले उमर फूड कोर्ट में आ चुका हूँ। बस ऊपर जाने की देरी है, तो ज़रा ऊपर जाके ज़रा जबले उमर फूड कोर्ट को भी देख लेते हैं। ओके जी, तो इस टाइम मैं जबले उमर फूड कोर्ट के C4 पर हूँ, जहाँ पर अभी तो मुझे एंटर होते ही अलबेक नज़र आ गया है, उसके बाद कुछ ब्रोस्टेक है। तो चलें जी, अब इधर लहम मंदी ढूंढते हैं हम। ओके जी, तो इस फूड कोर्ट में KFC, हार्डीज़, ताज़िज और भी मल्टीपल तरह के काफ़ी रेस्टोरेंट हैं। तो अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये एक अच्छी ऑप्शन है। मुतम ओ जीन वो लब गया भाईजान, चेक करो भाईजान, है ऊँट दियाँ मंदियाँ, चिकन दियाँ मंदियाँ। तो यार अब मैं अपने लिए कुछ अच्छा सा ऑर्डर करता हूँ यहाँ पर। अच्छा जी, रात को सोना ही है मैंने, इस वजह से ये शवारमा क्लूब पर मैं आ गया हूँ ताकि कुछ हल्का फुल्का खा के मैंने कहा सोने वाला काम करें। तो आपके भाई ने अपने लिए ऑर्डर किया है ये इटालियन मीट शवारमा 50 रियाल का। पाकिस्तानी कन्वर्जन अब आप लोग खुद कर लेना। रोटी हमने मंगवा लिया, जिसके अंदर हम लोगों को ये कुछ ऑलिव्स, फ्राइज, ओए होए होए, ये जो चीज़ है ना यार, तो नेक्स्ट लेवल ही है यार। तो क्या फिट किस्म का शवारमा खाने के बाद मैं आ चुका हूँ बाहर और अब मैं जा रहा हूँ अपने होटल की तरफ। इस टाइम रात के बज रहे हैं 1:45, मेरा है सोने का टाइम, क्योंकि फिर अभी 1-1.5 घंटे के अंदर उठ के फिर से हरम जाना है और हम लोगों ने फजर की नमाज़ अदा करनी है। तो अब भाई को नहीं इजाज़त, आपको मिलता हूँ कल के ब्लॉग में। कल क्या करेंगे ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन कल की कल देखेंगे। आप लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, भाई को फॉलो करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।